पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है और पेरिस ओलंपिक से संबंधित शुरू से अंत तक जितना भी प्रश्न और उत्तर बन सका है इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल, संस्करण, कौन सा संस्करण था, कब से कब तक इसका आयोजन हुआ, शुभंकर क्या था, आदर्श बाग क्या था और थीम, और प्रथम स्थान किस देश का रहा और दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा, भारत का स्थान केमा रहा और पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता। तो पूरे YouTube पर इससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 5 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन विद प्रहलाद को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित प्रश्न को शुरू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कहाँ था? तो इसका आयोजन स्थल फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। और पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण खेला गया है? तो ये 33वां संस्करण खेला गया है। पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फिजियन टोपी है। और पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श बाग गेम्स वाइड ओपन है। पेरिस ओलंपिक 2024 की थीम क्या है? तो इसका थीम है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। पेरिस ओलंपिक के बारे में और जानिए। भारत से शामिल कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए? तो पेरिस ओलंपिक में भारत से 117 व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाओं ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो PV सिंधु थे जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, और शरद कमल अजंता थे जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। 2 व्यक्ति उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये किसी स्टेडियम में नहीं हुआ था, ये सीन नदी के किनारे हुआ था। पेरिस जो कि है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सीन नदी के किनारे इसका उद्घाटन समारोह हुआ था। चलिए फर्स्ट नंबर प्रसंख्या से शुरू करते हैं अब कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में जो खेला गया उसमें सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? तो अमेरिका देश ने जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका ने कुल कितना पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका ने कुल 126 पदक जीता है, जिसमें 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक जीता है। यानी 40 गोल्ड और 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुल मिलाकर 126 पदक अमेरिका जीतकर पहले स्थान पर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? पेरिस ओलंपिक 2024 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो चीन रहा है, जिसमें चीन ने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी 40 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 24 कांस्य पदक जीतकर चीन दूसरे स्थान पर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो तीसरे स्थान पर जापान रहा है। कुल 45 पदक जीता है जापान, जिसमें 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और
13 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 20 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीतकर जापान तीसरे स्थान पर रहा। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? अपना भारत का कितना स्थान था? तो 71वें स्थान पर, 71 स्थान पर भारत रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितना पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल 6 पदक जीता है, जिसमें 0 गोल्ड यानी एक भी गोल्ड मेडल भारत नहीं जीता है। 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीता है, यानी 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत एक भी गोल्ड मेडल 2024 पेरिस ओलंपिक में नहीं जीत पाया है। तो 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीता है, यानी कि 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 6 पदक भारत ने जीता है। भारत द्वारा जीता गया पदक कौन कौन व्यक्ति किस किस क्षेत्र में और कौन सा पदक जीते हैं, इसके बारे में जानिए। तो भारत द्वारा जीता गया पदक, पहला पदक मनु भाकर ने जीते हैं। मनु भाकर जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीते हैं। दूसरा पदक भारत के लिए मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में शूटिंग में कांस्य पदक के रूप में जीते हैं। ये मनु भाकर और सर्वजोत सिंह दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। तीसरा मेडल भारत के लिए स्वप्निल कुसाले ने जीते हैं, शूटिंग में 1 कांस्य पदक जीते हैं। ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं स्वप्निल कुसाले। चलिए, चौथा मेडल भारत के लिए भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। और पांचवा पदक भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक एथलेटिक्स में रजत पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? तो हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। भारत के लिए छठा पदक दिलाए हैं अमन सहरावत ने पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक दिलाए हैं। ये अमन सहरावत किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो ये हरियाणा राज्य के खिलाड़ी हैं। और अमन सहरावत ने भारत को 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक के रूप में दिलाए हैं और ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीते हैं रजत पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? तो हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे जानिए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये स्पेन को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। स्पेन को 2-1 से हराया है। और नीदरलैंड ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता और जर्मनी ने रजत पदक और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तो ये पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? तो स्पेन को हराकर जीता है 2-1 से। और नीदरलैंड ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता और हॉकी में जर्मनी ने रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन है? तो पहली महिला शूटर कौन है? तो मनु भाकर हैं। स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीते हैं। तो मनु भाकर हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीते हैं। कौन जीते हैं? मनु भाकर।
पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन हैं? तो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनु भाकर हैं जो कि निशानेबाज के खिलाड़ी हैं, और PR श्रीजेश हैं जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। PR श्रीजेश जो कि हैं पेरिस ओलंपिक के बाद हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? तो समापन समारोह कहाँ हुआ है? तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? भारत के लिए 2024 में पहला पदक कौन जीते हैं? तो मनु भाकर जीते हैं। ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, हरियाणा राज्य के। इन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत को 2024 में पहला पदक दिलाए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में कितने देश हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में 205 देश शामिल हैं। भारतीय हॉकी टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारतीय हॉकी टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक अभी तक जीते हैं? तो अभी तक 8 पदक स्वर्ण पदक जीत चुका है। 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में और 1980 में 8 बार भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीत चुका है। भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो 41 पदक जीत चुका है 2024 तक में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 35 पदक तक थे और इस बार 6 पदक जीता, तो कुल मिलाकर 35 और 6 41 पदक 2024 तक में कुल 41 पदक भारतीय ओलंपिक ने जीत चुका है। ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? तो अमन सहरावत हैं जो कि 21 वर्ष 24 दिन में ओलंपिक पदक जीते हैं। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं ये अमन सहरावत। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए आवश्यक वजन पूरा न कर पाने के कारण आयोग घोषित कर दिया गया है। किस खिलाड़ी को आयोग घोषित कर दिया गया है? तो विनेश फोगाट को आयोग घोषित कर दिया गया है 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हैं जो कि हरियाणा राज्य के हैं। एक क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन जैसी को हराए और फाइनल में पहुंचे थे। 23 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत के किस कुश्ती खिलाड़ी ने फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। भारत के किस कुश्ती खिलाड़ी ने फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो विनेश फोगाट ने कर दी है। 33वां पेरिस ओलंपिक खेल 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है? तो ये भाला फेंक को दर्शाया गया है, फील्ड हॉकी को दर्शाया गया है, नौकायान और टेबल टेनिस, ये 4 खेल को दर्शाया गया है। आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता है? तो आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता है? तो KD यादव जीते हैं 1952 में। ओलंपिक में सर्वाधिक 23 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ओलंपिक में सर्वाधिक 23 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो एक कर्णम मल्लेश्वरी हैं। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा 2008 में जीते हैं।
भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक व्यक्तिगत जीतने वाले व्यक्ति कौन है? भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में जीते हैं। 30 नंबर प्रश्न संख्या है कि नीरज चोपड़ा के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक का देखरेख करता है और इसका स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष थॉमस बाच हैं, जो कि जर्मनी के हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA, भारत में इसका देखरेख भारतीय ओलंपिक संघ IOA करता है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष PT उषा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ है। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ग्रीस में हुआ था। ओलंपिया शहर में हुआ था, ग्रीस के ओलंपिया शहर में। पहली आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? तो पहली आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुआ था। पहली बार ओलंपिक में महिलाओं ने कब भाग लिया था? तो पहली बार ओलंपिक में महिलाओं ने 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक ध्वज में छल्ले किसका सूचक है? ओलंपिक ध्वज में छल्ले किसका सूचक है? तो 5 महाद्वीपों का सूचक है। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितना होता है? तो ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या 5 होता है। ये 5 महाद्वीप को दर्शाता है, जैसे नीला यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को और पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व ये करता है, जो कि 5 छल्ला है, वो 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करता है और सभी का ये रंग अलग अलग बटा हुआ है कि नीला यूरोप का, काला अफ्रीका का, लाल अमेरिका का, पीला एशिया महाद्वीप का और हरा ऑस्ट्रेलिया को सूचित करता है। भारत ओलंपिक में भाग कब लिया? भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार टीम कब भेजा था? तो पहली बार 1920 ईस्वी में टीम भेजा था। पहले भारतीय महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली कौन है? पहले भारतीय महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में जीती थी। आधुनिक ओलंपिक खेल की अधिकतम अवधि कितना दिन होता है? जो ओलंपिक खेला जाता है उसका अधिकतम अवधि कितना दिन होता है? तो 16 दिन होता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? 2028 में जो ओलंपिक खेल खेला जाएगा वह लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा और ये 34वां संस्करण खेला जाएगा। 2032 का ओलंपिक खेल किस देश में होगा? 2032 में जो ओलंपिक खेल खेला जाएगा वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा और ये 35वां संस्करण 2032 में खेला जाएगा। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? 2020 में जो पहले 20 में खेला गया, पिछला ओलंपिक खेल जो खेला गया वह कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। ये 32वां संस्करण खेला गया है और इस बार 2024 में जो खेला गया वह पेरिस फ्रांस में खेला गया और ये 33वां संस्करण खेला गया था। तो पिछला पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा कि 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था?
तो टोक्यो जापान में और 32वां संस्करण खेला गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रचते हुए 92.97 मीटर दूर भाला फेंक कर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अरशद नदीम ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अरशद नदीम ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये पाकिस्तान देश के खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीते हैं? तो नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर फेंके हैं भाला? तो 89.45 मीटर। अरशद नदीम जो फेंके थे वह 92.97 मीटर फेंककर स्वर्ण पदक जीते और नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर फेंककर रजत पदक जीते थे। किस देश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक जीता है? किस देश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो चीन ने जीता है। चलिए यहाँ से आप लोगों को कमेंट करके उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो पूरा देखे होंगे तो चलिए बताइए, यहाँ से टेस्ट ले रहे हैं आप लोगों का। तो 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? 2024 में जो ओलंपिक खेल खेला गया वह कहाँ आयोजन हुआ है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दूसरा नंबर है कि 2028 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? 2028 में जो ओलंपिक खेल होगा वह कहाँ होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 3 नंबर प्रश्न संख्या है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करिए दोस्तों के पास। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत किस स्थान पर रहा? एग्जाम में पूछा जा सकता है सभी प्रश्न, इसलिए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? इन सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और टेलीग्राम पर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर सर्च करिए एजुकेशन विथ प्रहलाद और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगा।